चलिए हम लोग एनसीईआरटी के लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1 एक्सरसाइज। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट एट ओ से ही एक रे है ओ ई, है ना। ये फिगर आपके क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, एंगल एओसी और एंगल बीओई, इस दोनों एंगल का सम 70 दिया है। बीओडी एंगल इसका मेजरमेंट 40 दिया है। आपको फाइंड करना है बीओई एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, एओसी का वर्टिकली अपोजिट कौन है? बीओडी, है ना। ये वर्टिकली अपोजिट है और हम लोग पढ़े हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। बीओडी 40 है, इसीलिए एओसी क्या हो जाएगा? 40, यानी एओसी इक्वल बीओडी इक्वल 40 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एओसी आपका 40 निकल गया, है ना। आपका गिवन में है एओसी प्लस बीओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, ये गिवन है। ठीक है, अब एओसी का वैल्यू आप निकाले हैं 40 डिग्री, क्लियर। तो बीओई कितना हो जाएगा? 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी बीओई इज इक्वल टू 30 डिग्री। बीओई निकल गया। अब रिफ्लेक्स एंगल सीओई निकालना है। यहाँ देखिए सीओई यहाँ है, ये एंगल सीओई है, और रिफ्लेक्स एंगल सीओई कहां से कहां तक हो जाएगा? ये रिफ्लेक्स एंगल सीओई हो जाएगा, ये वाला, क्लियर। तो पहले हम सीओई एंगल निकाल लेते हैं। अब देखिए एओबी क्या है आपका? एओबी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ध्यान दीजिए, एओबी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। हम लोग पढ़े स्ट्रेट लाइन के एक ओर के एंगल का सम 180, यानी एओसी सीओई, एओसी सीओई प्लस बीओई, बीओई ये हो जाएगा 180। एक ही साइड का एंगल हो गया है, नहीं तीनों। अब एओसी आप 40 निकाले हैं, ठीक है, ठीक है। हालांकि इसका काम भी नहीं, आपको गिवन है एओसी प्लस बीओई 70, आप एक साथ कर लीजिए। एओसी और बीओई को एक साथ कर लीजिए और सीओई को अलग कर दीजिए। ठीक, अब एओसी बीओई इस दोनों का सम कितना दिया है? 70। तो आप क्या लिखिएगा? 70 डिग्री प्लस सीओई, क्या निकल जाए? ये 180 हो जाएगा। तो सीओई कितना निकला? 180 माइनस 70, तो सीओई 110। ये सीओई का वैल्यू निकल गया 110, क्लियर है। अब आप पढ़े थे रिफ्लेक्स एंगल सीओई, रिफ्लेक्स एंगल सीओई। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो उसको 90 से हम 360 से माइनस कर देते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल सीओई को लिख सकते हैं 360 माइनस एंगल सीओई, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 110। सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो जाएगा? 150, 250 डिग्री आंसर, क्लियर। चलिए नोट कर लेते। सेकेंड क्वेश्चन है आपका XY MN both are straight lines and intersect at O। XY MN O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। OP रे जो है XY पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये 90 डिग्री गिवन है। POI कितना दिया? एंगल POI 90, है ना। POM का वैल्यू A दिया है, XOM का वैल्यू B दिया है, XON का वैल्यू, इस एंगल का वैल्यू C दिया है। A और B का रेशियो दिया है 2:3। आपको एंगल निकालना है C, फाइंड एंगल C। क्या निकालना है? एंगल C निकालना है, क्लियर है। अब चलिए A:B, गिवन क्या है? A:B 2:3। हम मान लेंगे लेट A इज इक्वल टू 2x, B इज इक्वल टू 3x, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए A B एंगल A
एंगल बी, एंगल POY, ये तीनों मिलके स्ट्रेट लाइन के एक साइड का एंगल है O पॉइंट पे, तो तीनों का सम क्या होगा, यानी XOY क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के एक ही ओर का एंगल कौन कौन है, A है, B है और POY है, इसीलिए तीनों का सम क्या होगा 180। A के जगह पे क्या लिखेंगे 2x, B के जगह पे 3x, POY 90, ये 180। तो 5x इजकल टू क्या होगा 90, इधर जाकर माइनस हो जाएगा 90, x इजकल टू 90 अपॉन 5, कितना हो जाएगा 18 डिग्री। x का वैल्यू आपको निकल गया, कोई प्रॉब्लम इसमें, जब x का वैल्यू निकल गया तो आप a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। a कितना हो जाएगा 2x, 2 इंटू 18 36, ठीक है। b क्या हो जाएगा 3x, 3 इंटू 18 54, क्लियर। अब देखिए एंगल B और एंगल C ये मिलके लीनियर पेयर बना रहा है, स्ट्रेट लाइन बना रहा है। B और C क्या है, लीनियर पेयर है। B प्लस C क्या हो जाएगा आपको 180 का है बाय लीनियर पेयर, क्लियर है। आप B का वैल्यू कितना निकाले हैं 54 डिग्री, तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 माइनस 54, C क्या हो जाएगा 180 माइनस 54, क्या आ जाएगा 120, आंसर क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन है, आपको डायग्राम दिया हुआ है, PQR ट्रायंगल है, ठीक है। QR साइड को दोनों ओर प्रोड्यूस कर दिया गया है, लेफ्ट में राइट में T तक और इधर S की ओर, ठीक है। एंगल PQR PRQ बराबर दिया, PQR और PRQ ये दोनों का वैल्यू इक्वल है। आपको प्रूफ करना है PQS एंड PRTR इक्वल, ठीक है। प्रूफ देखिए यहां पे, ठीक है। अब एक चीज देखिए, PQR ये एंगल एंड PQS ये एंगल, ये दोनों लीनियर पेयर है, दोनों का सम होगा 180। PQR प्लस PQS 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली PRQ PRT लीनियर पेयर है, PRQ PRT लीनियर पेयर से ही ये हो गया 180, क्लियर है। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन में आप देखिए क्या देख रहे हैं, दोनों का RHS सेम है, RHS सेम होगा तो LHS को हम इक्वेट कर देंगे, यानी सेम कर देंगे। PQR प्लस PQS विल बी इक्वल टू PRQ प्लस PRT। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है PQR, एंगल PQR इक्वल टू PRQ, ये दोनों इक्वल है, तो दोनों साइड से इसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। तो LHS में बचा PQS, RHS में बचा PRT, ये दोनों इक्वल आ गया। प्रूव्ड आपका क्वेश्चन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है ना, डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। एंगल BOC X दिया है, AOC Y दिया है, एंगल AOD Z दिया है, एंगल BOD W दिया है, ठीक है। इसके अलावा दिया है कि गिवन में है x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड एंड वी हैव टू प्रूव AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। AOB स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए एंगल AOB को अगर आप 180 कर दिए तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्या यहां पे जैसे O है, मान लीजिए A है, B है, एंगल AOB ये हो गया। अगर आप इसको 180 प्रूफ करते हैं तो इसका मीनिंग हुआ कि AOB क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। AOB एंगल स्ट्रेट एंगल अगर हो जाए तो मतलब AOB स्ट्रेट लाइन होगा। इसी पर हम लोग काम करेंगे। प्रूफ ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़े हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। X Y Z
एंड डब्ल्यू, ये चारों एंगल जो हुआ अराउंड द पॉइंट ओ है, इसीलिए सबका सम क्या होगा 360। रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। क्लियर, दैट इम्प्लाई एक्स प्लस वाई। अच्छा, डब्ल्यू प्लस जेड के जगह पे आप एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यू प्लस जेड गिवन है एक्स प्लस वाई के इक्वल। डब्ल्यू प्लस जेड के जगह पे आप क्या लिख दीजिएगा, सिंस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड गिवन में है। अब क्या देखें, 2x प्लस 2y 360 हुआ, 2 कॉमन लेते हैं, x प्लस वाई 360, रिजल्ट क्या आया, x प्लस वाई 360 अपॉन 2, यानी x प्लस वाई आया 180। और x प्लस वाई ये दोनों एंगल मिलके क्या बन रहा है, एंगल एओबी। अब एंगल एओबी 180 आया, देयरफॉर लाइन एओबी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। प्रूव्ड। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? चलिए चलिए आप ध्यान दीजिए, गिवन में क्या है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन है, गिवन में है पीओक्यू स्ट्रेट लाइन, पीओक्यू स्ट्रेट लाइन, क्यूआर पर पीओक्यू स्ट्रेट लाइन, आरओ परपेंडिकुलर टू पीक्यू, आरओ परपेंडिकुलर टू पीक्यू। क्लियर? हाँ, तो ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा 90 डिग्री, आरओ परपेंडिकुलर टू पीक्यू, देयरफॉर आरओ क्यू हो जाएगा 90 डिग्री, आरओ पी भी हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर? ये समझ में आया आप लोग को? ठीक है। ओएस जो है रे, वो ओपी और ओआर के बीच से कहीं से पास है। ठीक है, आपको निकालना है आरओएस का वैल्यू, आरओएस का वैल्यू प्रूफ करना है हाफ ऑफ क्यूओएस माइनस पीओएस। ठीक है, ध्यान दीजिए, आरओएस का वैल्यू आप दो तरह से निकाल सकते हैं, एंगल आरओएस, आरओएस इस साइड से देखिए, आरओ के लेफ्ट में देखिए, ये 90 है, ये 90 है ना, और 90 में से इस एंगल को माइनस कर दीजिए, यानी पीओएस को माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये एंगल बच जाएगा। हाँ, आरओएस क्या लिखेगा 90 डिग्री, चाहे एक बार पूरा एंगल लिख दीजिए, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पीओआर माइनस पीओएस, यानी आरओएस, पीओआर आपका 90 डिग्री है, 90 माइनस पीओएस, इक्वेशन 1। क्लियर? अब इस आरओएस का वैल्यू राइट साइड से इधर से निकालते हैं, क्यूओएस, क्यूओएस में से इस 90 को माइनस कीजिएगा, आरओएस निकल जाएगा। हाँ, आरओएस को लिख सकते हैं क्यूओएस माइनस क्यूओआर, यानी आरओएस आपका हो गया क्यूओएस माइनस 90। ठीक है, दो तरह से आरओएस का वैल्यू निकाल लिए। अब ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2, एलएचएस में एलएचएस ऐड होगा तो आरओएस प्लस आरओएस। ठीक है, आरओएस प्लस आरओएस, राइट में जुटेगा 90 माइनस पीओएस प्लस क्यूओएस माइनस 90, प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल, 2ROS बराबर क्या आया QOS माइनस POS। अब ये 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी 1/2 QOS माइनस POS। प्रूफ। क्लियर है? सोचे ज्यादा छोटा करना ठीक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और 6.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का ये लास्ट क्वेश्चन है। एंगल XYZ 64 डिग्री, XY is produced to point P, draw a figure from the given information। तो पहले इतना से आप डायग्राम बनाइए, XYZ, ठीक है,
एक्स वाई जेड। ये एंगल का वैल्यू कितना दिया भाई? 64 डिग्री कर दिए। ड्रॉ इफ रे वाई क्यू बाइसेक्स एंगल जेड वाई पी। एक मिनट बंद करो इसको। देखिए यहां पे एक्स वाई जेड 64 डिग्री थे, एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री बना लिए। नेक्स्ट है एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है, मतलब एक्स से वाई की ओर प्रोड्यूस करना है, ठीक है, पी की ओर बढ़ा दिया, ठीक है। रे वाई क्यू बाइसेक्स जेड वाई पी, जेड वाई पी ये एंगल बना। अब इसका बाइसेक्टर खींचना है, ठीक है। जेड वाई क्यू का क्या खींचना है? बाइसेक्टर। इस एंगल का बाइसेक्टर खींच दिया, ठीक है। एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू ये एंगल आपको निकालना है। क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, क्यू वाई पी। क्यू वाई पी ये एंगल है, और रिफ्लेक्स एंगल कौन हो जाएगा? यहां से यहां तक ये निकालना है। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए। और फोन एरोप्लेन मोड में क्यों नहीं डालते हैं? वीडियो पॉज है। अब एक चीज ध्यान देना है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का लीनियर पेयर कौन होगा? जेड वाई पी, जेड वाई पी। एक्स वाई जेड और जेड वाई पी लीनियर पेयर है तो 180 बाय लीनियर पेयर। एक्स वाई जेड का वैल्यू 64, जेड वाई पी 180, तो जेड वाई पी आपका हो गया 180 माइनस 64 कितना हो जाएगा? 6, 7 माइनस 6 116 डिग्री। जेड वाई पी निकल गया, ठीक है। जेड वाई पी ये पूरा एंगल आपको निकल गया। अब वाई क्यू बाइसेक्टर है, ठीक है। सिंस वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, ध्यान दीजिए ये बाइसेक्टर है, यानी पूरे एंगल को दो बराबर भाग में बांटा, ये और ये इक्वल होगा, यानी क्यू वाई पी इक्वल टू क्यू वाई जेड इक्वल टू हाफ ऑफ जेड वाई पी, हाफ ऑफ 116। तो क्यू वाई पी और क्यू वाई जेड कितना हो जाएगा? 58 डिग्री। अब यहां देखिए ये है आपका 64 और ये है आपका 58 और ये भी आपका 58। आपको क्या निकालना है? एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू को लिख सकते हैं एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस क्यू वाई जेड, यानी 64 प्लस 58 120 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट तो ये निकल गया। अब आपको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, इसको क्या लिखेगा? 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी आप निकाले हुए हैं, क्यू वाई पी कितना? 58 डिग्री। 360 माइनस 58 302 डिग्री आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया है ना। आर्य सवाल बुक से 7B इसी पर आप कर सकते हैं, है ना। ऐसे जैसे ये क्वेश्चन बना है ना, एनसीईआरटी का आपने किया ना 6.1, उसी आधार पे आर्य सवाल की बुक से एक्सरसाइज 7B है, उसको कर लेना है। कल इसका हम लोग आर्य सवाल 7B का हम लोग डाउट क्लियर करेंगे। ओके।